नमस्कार दर्शकों, मैं अमर उजाला के लिए अलीगढ़ से चमन शर्मा। आज यहाँ अलीगढ़ में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ हिंदुओं के समर्थन में आज बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, जिसमें हजारों की तादाद में छात्र, व्यापारी, किसान और कई नेता यहाँ पर उपस्थित होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पीछे मंच लगा हुआ है और यहाँ पर हरे रामा हरे कृष्णा की धुन बज रही है और यहाँ पर आज हिंदुओं के समर्थन में जो हंगामा होगा उसको हम आपको अमर उजाला पे दिखाएंगे। और जैसा आप देख रहे हैं कि पीछे मंच बना हुआ है और साथ ही साथ अब यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होने जा रहे हैं और ये जो हजारों की तादाद में बताया जा रहा है कि हिंदू समर्थन में हजारों की तादाद में यहाँ लोग आएंगे, उसमें हिंदू भी, सिख भी, जैन सभी कोई होंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अब धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं हिंदूवादी संगठन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जो भी पीछे खड़े हुए हैं वो सभी से निवेदन है, स्थान लेते हैं। किसी का भी बाहर पार्किंग सभी लोग ना खड़ा हो, इस बात की नीचे चिंता कर रहे हैं। निवेदन है जो भी आगे बैठ रहे हैं उनसे निवेदन है पंक्तिबद्ध तरीके से बैठे। पंक्तिबद्ध तरीके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ये पीछे की तरफ बांग्लादेश का अत्याचार, हिंदुओं पर अत्याचार, हिंदुओं पर अत्याचार। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। लेकर के आए राकेश देती क्यों बढ़ेगा जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जहाँ स्थान ग्रहण करें आदरणीय श्री देवेंद्र जी, उनको ससम्मान मंच पर लेकर के आए। आदरणीय श्री अशोक कुलशेष जी,
के नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, हिंदू एकता, हिंदू एकता। ध्यान रखिए, ये बीच में से जो भी आज का ये कार्यक्रम जिस निमित्त है आप सबके संज्ञान में है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भू। यहाँ पर दिखाया है, ये संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए। पूरी दुनिया में जहां भी हिंदू अल्पसंख्यक है वहां पर ये संदेश जाना चाहिए कि अगर हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये आवाज, ये तो ऐसे आए थे जिनको बताते हुए भी बड़ा अजीब लगता है कि जब मार रहे थे तो हिंदू युवकों को उन्होंने जो है वस्त्र उतार करके उनके अंग वस्त्रों को देख करके मारा कि कहीं गलती से ये मुसलमान तो नहीं। ये जो अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार बांग्लादेश में हुआ, ये हम सभी के लिए चिंता का विषय है। पूरी दुनिया इस वहां के अत्याचार को देख रही है। भारत में जरा सी है। इस जनाक्रोश के माध्यम से हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर से आवाज को उठाए और भारत ही नहीं, दुनिया के हर देश में जहां भी हिंदू अल्पसंख्यक है, जैन अल्पसंख्यक है, बौद्ध अल्पसंख्यक है, सिख अल्पसंख्यक हुए सभी हिंदू भाइयों के चरणों में और जो गुरु मंच में बैठे हुए थे उनके चरणों में मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि अगर तुम ना होते तो इस देश का क्या होता। अगर तुम ना होते तो इस देश का क्या होता। मेरे हिंदू भाइयों, इस भारत में कोई भी हमारा ना होता। मेरे भाइयों, जैसा नाम यूनिस है उसका, अत्याचारी का, कहने में मुझे संकोच नहीं होगा कि जिस तरीके से वो भैंसे का मीट खा खा करके उसकी मोटी बुद्धि हो गई है। आज मैं इस मंच से कह देना चाहती हूँ, आप लोग बैठिए, मेरे हिंदू भाइयों, पीछे बैठिए, पीछे वालों को दिखाई कि सर झुकाकर मत खड़े हो इन जालिमों के सामने। सर झुकाकर मत खड़े हो इन जालिमों के सामने। अरे जुल्म क्या ठहरेगा आपके हौसलों के सामने। बंदे बंदे जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, जिस हिंदू का खून न खोले, जिस हिंदू का खून न खोले, देश धर्म के काम न आए, देश धर्म के काम न आए, सभी भारत के पुत्रों को बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम। ये जनाक्रोश का वक्त है, ये जनाक्रोश की एक रैली है। इसमें आप लोगों ने अपनी संख्या, अपनी ताकत से जनाक्रोश जो दिखाया है, निश्चित तौर पर ये भारत के सीमा पार यानी बांग्लादेश तक जाएगा और मोहम्मद यूनुस को उसकी औकात याद दिलाने का काम करेगा। जब हरिगढ़ की माटी जागती है, जब हरिगढ़ की धरती जागती है, तो ये हुंकार पूरे विश्व के कोने कोने तक जाता है। यहाँ की आवाज पूरे विश्व के कोने कोने तक जाएगी। कुछ सूचनाएं हैं, फिर उसके बाद पूज्य सर कारवाई जी का पत्र है, वो मैं पढ़ूंगा। सूचनाएं पहले याद रखेंगे। जिस तरह से आप लोगों ने हरिगढ़ में आज जनाक्रोश के तहत धरना प्रदर्शन दिया है, उसी तरह से 4 दिसंबर को हाथरस जिले का धरना प्रदर्शन रामलीला मैदान में है। आप लोगों से आग्रह है, आप लोगों से निवेदन है कि जैसे आपने हरिगढ़ में ताकत और शक्ति दिखाई है, उसी तरह से ताकत और शक्ति 4 दिसंबर को यानी कल हाथरस जिले में रामलीला मैदान में पहुंचकर आप सबको अपनी ताकत और शक्ति का एहसास कराना है। आप सभी अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार तत्काल बंद हों। इस्कान के सन्यासी पीछे के लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। चिन्मय दास को जो लोग रोड पर बैठे उनको अन्यायपूर्ण कारावास से मुक्त किया जाए।
बांग्लादेश में हिंदुओं तथा सभी अल्पसंख्यकों पर इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा हमले, हत्या, लूट, आगजनी तथा महिलाओं पर हो रहे अमानवीय अत्याचार अत्यंत चिंताजनक है तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसकी भर्त्सना करता है। वर्तमान की बांग्लादेश सरकार तथा अन्य एजेंसियां इसे रोकने की जगह केवल मूक दर्शक बनी हुई हैं। विवशतावश बांग्लादेश के हिंदुओं द्वारा स्वरक्षण हेतु लोकतांत्रिक पद्धति से उठाई गई आवाज को दबाने हेतु उन्हीं पर अन्याय व अत्याचार का नया दौर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में हिंदुओं का नेतृत्व कर रहे इस्कान के सन्यासी चिन्मय कृष्ण दास को बांग्लादेश सरकार द्वारा कारावास भेजना अन्यायपूर्ण है। सम्मानित उपस्थित जन, आज मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण पर बात करने के लिए खड़ा हूँ, जो एक देश के सीमाओं से जुड़ा नहीं है बल्कि पूरी मानवता के लिए एक चुनौती है। हम सभी जानते हैं कि हमारे समाज की असली ताकत उसकी विविधता में है। हमारे धर्म, संस्कृतियां, जातियां ऊपर छतों पर चढ़ा दीजिए, हमें एक दूसरे ऊपर छतों पर चढ़ा दीजिए क्योंकि पूरा मैदान सड़क सब भर गया है। के बावजूद पीछे सड़कों पर चढ़ा दीजिए, सड़क और ऊपर के खिलाफ पीछे की जितनी भी बिल्डिंग है सबके ऊपर लेके जाइए, देखते हैं ऊपर चढ़ाइए। तो हमें अपना मौन तोड़ना चाहिए और अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। आज मैं उन अल्पसंख्यक भाइयों और बहनों का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं, जो बांग्लादेश में और अन्य स्थानों में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह सच है कि बांग्लादेश एक बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक देश है। उसमें अल्पसंख्यक को कई बार हिंसा और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उनका धर्म, उनकी पहचान और उनके विश्वास को केवल इस कारण से निशाना बनाया जाता है कि वे बहुसंख्यक समुदाय से अलग हैं। यह अस्वीकार्य है। हमारा कोई हिंदू भाई, सिख भाई प्रताड़ित है, मुसीबत में है, उसकी सहायता के लिए हम तैयार हैं। आप आदेश करें, जहां हमारी जरूरत है वहां हम बांग्लादेश का, दुनिया का कोई भी देश हो, वहां जाने को तैयार हैं। खेल वालों को तो वैसे ही बहुत अनुभव है बैठने का, बैठते ना, हमारे गुरुओं ने यह सिखाया नहीं कि अत्याचार का विरोध मत करो। औरंगजेब ने पाबंदी लगा दी, पाबंदी लगाई कि भाई कोई भी हिंदू या कोई भी व्यक्ति इस हिंदुस्तान के अंदर ना तो अच्छे कपड़े पहनेगा, ना पगड़ी बांधेगा। पर गुरु गोविंद सिंह महाराज ने पगड़ी बांधवाई, कलगी सजाई, शस्त्र रखे, शस्त्र रखने की भी छूट नहीं थी, लेकिन पुरजोर विरोध किया औरंगजेब का, पुरजोर। क्योंकि जब हम किसी चीज का विरोध नहीं करेंगे तो सामने वाला हमको सताएगा, मारेगा। तो हमको विरोध करना है अपने गुरुओं की सीख पर चलते हुए। हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं उनकी रक्षा के लिए जहां भी हमारी जरूरत है, क्योंकि हम तो हैं ही हिंदुओं के रक्षक। और सारे आक्रोशित हिंदू समाज, ये जो अभी आप जय जयकार कर रहे हैं, भारत माता की जय, बंधुओं ये जय अभी अधूरी है। क्योंकि जिस जिस क्षेत्र से हिंदू कम हुआ वो क्षेत्र भारत में नहीं रहा, वो क्षेत्र अलग होता चला गया। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, उन्होंने केवल नारा नहीं दिया, उन्होंने एक सूत्र दिया, बोले बटोगे तो कटोगे। और ये फैक्ट है, आप सब लोग जानते हैं, जिस जिस क्षेत्र से हिंदू कम हुआ वो क्षेत्र भारत से अलग होता चला गया। हम सब लोग इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। इसी के प्रतिकार के रूप में जो सूत्र मिला, ये जीवन के अपनाने के सूत्र हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा
कि भाई एक रहोगे तो सेफ रहोगे। और इसको हम लोग अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी अभी आपने महाराष्ट्र में देखा कि महाराष्ट्र की जनता ने एक रहे तो बिल्कुल सेफ है, अन्यथा क्या स्थिति होती है वो केरल और बांग्लादेश, बंगाल वाले लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और उसी की परिणति बांग्लादेश के रूप में हम लोग देख रहे हैं। जो जो अत्याचार हम लोग इतिहास की पुस्तकों में पढ़ते हैं उन सब की पुनरावृत्ति बांग्लादेश में हो रही है। ये समझना पड़ेगा, इसका प्रतिकार करना पड़ेगा। ये जो यहाँ भीड़ दिख रही है ये कोई सामान्य भीड़ नहीं है, ये हिंदू समाज का जनाक्रोश है। जय श्री राम, भारत माता की जय। इसके साथ अपनी बात को शुरुआत करेंगे। जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर अपने अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों का नरसंहार हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। 1981 में जब बांग्लादेश ने अपने आप को स्वयंभू इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया, तब से लेकर अब तक 6 करोड़ हिंदुओं का नरसंहार हो चुका है। और बड़े दुख की बात है कि पूरे दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों जो अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की दुहाई देते हैं वो इन सब पर चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। और अगर यही बांग्लादेश में स्थिति रही तो 2046 तक पहुँचते बांग्लादेश में एक भी हिंदू नहीं बचेगा। इस तरह के धरना प्रदर्शनों से मेरे हिसाब से कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। हम लोगों को सड़कों पर उतरना होगा और सरकार से दबाव बनाना पड़ेगा कि सर्जिकल स्ट्राइक की तरह वहाँ पर भी स्ट्राइक करें और वहाँ जो हम लोगों के भाइयों को पहुँचाए उनको नेस्तनाबूद करें। और सनातन संस्कृति की जड़ें बांग्लादेश के अंदर भी आदिकाल से फैली हुई है। 12वीं सदी के जो वहाँ की प्राचीन ढाकेश्वरी मंदिर है ढाका के अंदर, जिसकी वजह से उनकी राजधानी का नाम ढाका पड़ा है, वो इस तरीके को ना बोले कि बांग्लादेश की जो जड़ें हैं उसके अंदर भी सनातन संस्कृति फैली हुई है। अभी पूर्व के नवरात्र के दिनों में भी देखा गया कि वहाँ पर उन्होंने नवरात्र के पंडालों में जजिया टैक्स लगा दिया। उसका हम लोगों ने बहुत खुलकर विरोध किया और यूएनओ को पत्र भी लिखा और उसके बाद यूएनओ ने अपना एक प्रतिनिधि मंडल भी वहाँ भेजा जाँच के लिए। इस तरीके की अनेकों घटनाएं वहाँ के मदरसे के बच्चों को उकसाकर मंदिरों को तोड़वाया जा रहा है, पूजा पंडालों को तोड़वाया जा रहा है, जिसकी देश के मुसलमानों को खुलकर निंदा करनी चाहिए। पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो इन सबके अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए हैं। मेरा उनसे आह्वान है कि बड़ा दिल करके साथ आए अपने हिंदू भाइयों के, और विदेशों में जो अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनका पुरजोर विरोध करें। इसी क्रम में हमने मंच को मेरा हार्दिक नमन। तदोपरांत इतने बड़े कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए और सभी हिंदुओं को संगठित करने के लिए आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो आप सब लोग हैं। आपके लिए नमन और वंदन और बहुत बहुत साधुवाद। आपको मैं नतमस्तक होकर के नमन करती हूँ। जब कोई राजनेता वोट मांगता है तो नमन करता है, लेकिन धर्म के लिए जब योद्धा जाता है तो कोई नमन नहीं करता है। इसलिए संत होने के नाते और मातृशक्ति होने के नाते मेरे ये जो सिपाही बैठे हैं ना, हिंदुओं के सुरक्षक, हिंदुओं के रक्षक, आप सबको हार्दिक नमन और वंदन है मेरा। हमारी एकता का परिदृश्य आज इस आयोजन से वहां तक पहुंचना चाहिए कि हम जात पात से उठकर, हम ऊंच नीच की इस गहराई से उठकर, हम गरीबी और अमीरी के उस दायरे से उठकर, हम राजनेता और आम आदमी के उस दायरे, उस जो एक बाड़ा बना हुआ है, इस बाड़े को तोड़कर उठकर एक है और बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार है। बांग्लादेश सरकार होश में आओ, होश में आओ। बांग्लादेश सरकार, बांग्लादेश सरकार, this is not only आंदोलन, this is the cry for Hindus। हाहाकार है हिंदुओं के लिए और हमारी डिमांड है कि जो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है, उनका दमन कर रहा है, उनको फ्राई कर दिया जाए। तो क्राई फॉर हिंदूज एंड फ्राई फॉर हिंदूज, हिंदूज, हिंदूज मॉन्स्टर्स, जो मॉन्स्टर्स हैं, जो राक्षस हैं, जो विधर्मी हैं। आइए, ये तो एक आक्रोश की बात थी। चलिए, बांग्लादेश की बात हो रही है, हिंदुओं की बात हो रही है।
तो कुछ परिकल्पना करते हैं शांति के साथ। आखिर हो क्या रहा है? 5 अगस्त के बाद से एक वीडियो आता है, एक मेरी बेटी है, हाथ पैर बांध दिए गए हैं, बिठा दिया है मॉल में, कपड़े उतारे जा रहे हैं और धीमे धीमे करके काटा जा रहा है। एक वीडियो फिर आता है जिसमें हिंदू युवाओं को नचाया जा रहा है और नचा करके उनको मारा जा रहा है और राक्षसों की तरह, दैत्यों की तरह उन पर हंसा जा रहा है। खून नहीं खोल रहा देख करके, खोलता कि नहीं खोलता? अरे मेरी बहन बेटी के साथ यहाँ मंच पे बिठा के लाइए, तुम्हारी बहन बेटी को बुला करके करते हैं तो क्या सहन कर पाओगे? क्या पाओगे सहन? आज हिंदू समाज की स्थिति बांग्लादेश के माध्यम से ऐसी हो गई है जैसी महाभारत में द्रौपदी की हो गई थी। चीन हरण कर लिया, हर एक मौन बैठा था, हर मौन बैठा था। महान योद्धा, महान ज्ञानी, महान ताकतवर भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, न जाने कितने गुरु, न जाने कितने ज्ञान देने वाले, जिन्होंने स्वयं पांडवों को ज्ञान दिया था, जिन्होंने औरों को ज्ञान अर्जन करके युद्ध और धर्म का साथ देने की कला सिखाई थी, वो तक मौन बैठे थे। ऐसी ही आज स्थिति द्रौपदी सी दुहाई दे रहा है मेरा हिंदू, हे माधव, हे केशव, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? रक्षा करो, रक्षा करो। हे माधव, मेरा कसूर क्या है? मैं हिंदू हूँ, ये मेरा कसूर है? क्या मैं हिंदू हूँ? हिंदू धर्म में पैदा होना मेरा कसूर है? सनातन को मानना मेरा कसूर है? सनातन धर्म में आक्रोश रैली है। दुनिया के अंदर एक यूएनओ बना हुआ है। दुनिया के अंदर अनेकों मानवाधिकारवादी संगठन भी हैं। वे सारे संगठन दुनिया में कहीं भी अत्याचार होता है, मानवाधिकारों का हनन उनकी भाषा में होता है, उनकी परिभाषा में होता है, तो एक स्वर के उठकर खड़े हो जाते हैं। भारत में भी अनेकों शुभचिंतक हैं जिनको भारत के अंदर रोहिंग्या लोगों के मानवाधिकार दिखते हैं, बांग्लादेश के लोगों के मानवाधिकार नहीं दिखते, जिनको गाजा पर इजरायली सेना की कार्रवाई दिखती है, लेकिन इजराइल के अंदर 1300 लोगों की निर्मम हत्या नहीं दिखती। लेकिन आज अलीगढ़ का यह जन समुदाय, हिंदू समाज, ये बताने के लिए पर्याप्त है कि वैसे नहीं चलेगा। बंधुओं, हम सबके सहयोग से, जिसमें भारतीय सैनिकों की रक्त की धारा भी बही थी, पाकिस्तान के आतंक से अत्याचार, पाकिस्तान की सेनाओं से पीड़ित बांग्लादेश को 1971 में स्वतंत्रता दिलवाई थी। 16 दिसंबर 1971वां दिन है जब पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने, जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने अपने हथियार डाले थे। उनका सेना प्रमुख उस समय जनरल लियाजी भी सामने हथियार लेकर के खड़ा था। तब से सोचा था कि बांग्लादेश फिर से सबके समान अधिकारों के साथ, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के साथ भारत के मित्र राष्ट्र के रूप में दुनिया के नक्शे पर अपनी प्रगति करेगा। कमोबेश चलता भी रहा। मैं पुराने इतिहास क्यों नहीं जा रहा। पिछले दिनों 2 बार से बांग्लादेश की जनता ने एक सरकार निर्वाचित की, नेशनल आवामी लीग की। उसकी प्रमुख शेख हसीना वाजेद। शेख हसीना वाजेद उन्हीं मुजीबुर रहमान की पुत्री हैं जिन्होंने बांग्लादेश की मुक्ति के संग्राम के लिए आवाज उठाई थी और पाकिस्तान से बांग्लादेश को मुक्त करवाया था। वह देश की प्रधानमंत्री बनी। उनके मन में भारत के प्रति कृतज्ञता भी थी। देश के सभी समुदायों के समान हिंदू समाज के प्रति प्रेम भी था और वह चाहती थी कि हिंदू समाज भी सबके साथ मिलकर के बांग्लादेश की प्रगति में अपना योगदान करें। सब लोग मिलकर के साथ चलें। बांग्लादेश दुनिया के अंदर विश्व के बाजार की शक्तियां भी काम करती हैं। उनको लगता है भारत, बांग्लादेश इत्यादि आगे प्रगति कर गए।
उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जनता का प्रतिनिधि वो होता है जो जनता के, मुझे बहुत देर में समझ में आया, हमारे बीच में नीचे बैठे हुए हैं जनता के बीच में हमारे खैर के निर्वाचित विधायक श्री सुरेंद्र दिलेर जी, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ हमारे श्री ऋषिपाल सिंह जी भाई साहब विधान परिषद सदस्य, मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। पूर्व महापौर धर्म खिलाफों आगे बढ़ते हुए वही बैठ जाइए सड़क पर। 10 दिसंबर को बहुत बड़ी मानव श्रृंखला बनाई जाएगी और उस मानव श्रृंखला के माध्यम से हम लोग जनाक्रोश व्यक्त करेंगे, कैसे हमारे हिंदू भाई बांग्लादेश में सुरक्षित रहें, ठीक रहें, उनको लेकर बहुत बड़ी मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।